हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 10 दिसंबर 2023। आज दिनांक 11 दिसंबर 2023। आज का दिन, अद्भुत बातें। आज दिन सोमवार का दिवस, भोलेनाथ के निमित्त यह दिन। आज हम लोग शिव महापुराण के द्वितीय भाग के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। मैं सर्वप्रथम गणपति गणेश जी को आह्वान करता हूँ, प्रार्थना पूर्वक उनको प्रथम पूज्यता का भाव देता हूँ। हे गणेश जी महाराज, मेरे इस पूजा से, मेरे इस आह्वान से प्रसन्न होइए। आप यहाँ विराजमान होकर दसों दिशाओं को विमुक्त कीजिए। दसों दिशाओं में से सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए तथा हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तित कर उनको हमारा कृपा आशीर्वाद प्राप्त करवाइए। और हे विघ्नहर्ता, इस कथा में कोई विघ्न न आए, ऐसी कृपा कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर इस कथा में हमें रहकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ, माँ मैया पार्वती, गौर बिंदोरा के रूप में आपका प्रणाम करता हूँ। आपको आसन देता हूँ कि आप लोग विराज कर इस कथा का श्रवण कीजिए। हे महादेव, मैं तो एक प्रयास करने वाला बालक हूँ। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी कथा आपके ही माध्यम से, आपके ही रूप में आपको ही सुना सकूं। नहीं तो मेरे में क्षमता कहाँ है कि मैं किसी को भी इस कथा की ओर ले जा सकूं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, हमारी कुलदेवी केशर सती माता और हमारे पितरों को नमन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। उससे पूर्व मैं आप सबों का वंदन करते हुए आपको इस कथा के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। मेरे महादेव की यह अद्भुत कथा आप लोग सुन पा रहे हैं, यह आपके पिछले जन्मों का ही कर्म फल है। मैं आपको इस कथा के ओर ले जा पा रहा हूँ, यह मेरे महादेव का ही आशीर्वाद है। मेरे महादेव से मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चाहने वाले, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव, सभी मित्रों इत्यादियों पर, सभी पर अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे जो इस कथा का श्रवण इस YouTube के माध्यम से करें, उन पर आप विशेष तरह पर कृपा बनाइए। हे महादेव, इसके अलावे भी यह भी प्रार्थना है कि सब्सक्राइबर बनाकर सभी को लाठी लगाने का भाव, जैसे गोवर्धन पर्वत में आपने सखाओं को दिया था, उन सब सखाओं से मुझे मिलाकर सही जो तात्पर्य है इस कथा को सुनने वाले हैं, उनका लाठी सब्सक्राइबर बनकर लगवाने का भार दीजिए। उनके सब्सक्राइबर बनने से मुझे यह पता चलते रहेगा मेरे श्रोता कितने सुन रहे हैं, मेरे श्रोता कितने ध्यान दे रहे हैं। यही महादेव मेरी इच्छा है। आप तो मेरे को जानते हैं, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर आप ही हैं, मेरे प्रश्नों का हर हल आप ही हैं, मेरे प्रश्न काल में जो भी जवाब है वो आप ही हैं। हे महादेव, मैं आपसे क्या आगे मांगूं? आगे यह कथा आपके नाम जाप से आगे बढ़ाता हुआ आगे की ओर ले जाऊंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्येत् शुद्धम तत्पश्चातम महापुराण ग्रंथ नमस्कारम करिष्येत्। हर हर महादेव। अर्थ द्वितीय अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों का सुख प्रदान करने वाला तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुनिए। यह सारा संसार परेश शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उस मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मनिया। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव के सर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित है। महेश्वर शंकर का विशेष विश्व विशंभरात्मक सर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भवत नामक रूप कहा गया, जो प्राणियों को भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी संपादित होता रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। भीम स्वरूप शिव का आप सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला है। उसे पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को अपायित करता है, महादेव शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। और उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ मूल को सिंचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार शिवार्चन से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी को भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानव अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतोभावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार, हे विधि पुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी को उपकार से में निरत इन रूपों को उपासना करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी
शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय, कैलाशी काशी के वासी की जय, पशुपति नाथ की जय, पशुपति नाथ की जय, पशुपति नाथ की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय सतरुद्र संहिता में शिवाष्ट मूर्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आप सबों से पुनः विनती करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल आकाश राजगरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्रचार प्रसार करें और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आपके द्वारा किया हुआ यह अच्छा कार्य शिव प्रिय कार्य ही है। शिव के प्रति आस्था रखने वालों से मेरी आप सबों से विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक यह कथा पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा से जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझसे प्रोत्साहन मिलते रहे, मैं यह जान सकूं कि लोग कथा कितनी सुन रहे हैं। मैं आप सबों को मूल रूप का पाठ सुना रहा हूं। यह मूल पाठ आपको बहुत ही कम लोगों को ऑनलाइन प्राप्त आपको होता है। यह मूल पाठ के सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट का नाश हो जाता है तथा आपको आपके संशयों का निपटान भी करता है। कुछ बातें जो इस महापुराण में दी गई है वो आप जानकर अपने जीवन में उपयोग कर आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। मेरे महादेव की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे माध्यम से उन्होंने तम्बरुका जी के रूप में मुझसे यह कथा करवा रहे हैं और आप तब सबों तक पहुंचाने का भी कार्य मुझे दिया है और यह भार मैं अच्छे से कर सकूं, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर हर व्यक्ति के परिवार में 5 मोबाइल भी है, 5 आदमी भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप सोचिए कि कितने जल्दी मेरी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे भी भरोसा होगा कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। आज यह कथा अब अभूतपूर्व कथा है। इस कथा को सुनने से आपके परिवार में कल्याण ही कल्याण है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए शिव महापुराण सुनाइए। परिवार में किसी प्रकार का कष्ट हो तो यह शिव महापुराण की कथा आप वहाँ जोर से बजाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है वास्तु दोष इत्यादि भी इस कथा से दूर होंगे। कथा सुनना बहुत ही असाध्य कार्य है, क्योंकि आज भजन माने लोगों को गाना सुनाना, म्यूजिक सुनना इत्यादि बहुत ही पसंद है। तो जिस प्रकार प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं, लोगों को अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, न कि कार दीजिए। अगर आप बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं तो इस कथा को से जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, कथा जानबूझकर चलाइए ताकि उनको शिव के प्रति आस हो। शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं कि जिनके प्रार्थना से अभी हम लोगों ने जाना कि शिव के प्रार्थना से, शिव के जप से लोगों को सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। शिव उसी प्रकार सिंचन करते हैं जैसे पेड़ पौधे को सींचने से उनकी डालियां पुष्ट होती है, वैसे शिव के नामार्चन पूजन से हमारी सभी बच्चे इत्यादि पृष्ठ होते हैं। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और तृतीय अध्याय शिव काशी 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 शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी। हर हर महादेव। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब मैं ब्रह्मा जी के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शिव की उत्तम अर्धनारीश्वर नामक रूप का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुने। ब्रह्मा के द्वारा विरचित समस्त प्रजाओं का जब विस्तार नहीं हुआ तब उस दुख से व्याकुल हो वे चिंतित रहने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि करें। यह सुनकर ब्रह्मा ने
मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय शिव जी से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अतः ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। शिव के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं को वृद्धि नहीं होगी, ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी तप करने को उद्यत हुए। पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान कर वे अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। इस प्रकार की उग्र तपस्या से संयुक्त हुए उन स्वयंभू ब्रह्मा पर थोड़े समय में शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भगवान हर अपनी पूर्ण चैतन्यमयी ऐश्वर्यशालिनी तथा सर्व काम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्ध नारी नर का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गए। वे ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवादिदेव विश्वकर्ता महेश्वर ने अत्यंत प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी से सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर बोले, वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ को यथार्थ रूप में जान गया हूँ। प्रजाओं की वृद्धि के लिए ही तुमने इस समय तपस्या की है। इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूँ। परम उद्धार एवं स्वभाव से मधुर यह वचन कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर में के वाम भाग से देवी पार्वती को अलग किया। शिव से अलग हुई और पृथक रूप में स्थित उन परम शक्ति को देखकर विनीत भाव में प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, आपके पति देवादिदेव शिव जी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हें परमात्मा शिव ने सभी प्रजाओं को नियुक्त किया है। हे शिवे, उनकी आज्ञा से मैंने अपने मन से सभी देवताओं के आदि की सृष्टि की, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करके ही मैं अपने समस्त प्रजाओं को वृद्धि करना चाहता हूँ। आपसे पहले शिव जी के शरीर से स्त्रियों का अविनाशी समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए मैं उस नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सभी शक्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती है, इसलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा आप अखिलेश्वरी से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे शिवे, हे माता, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिवप्रिय, आपको नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं आपसे एक अन्य वर की प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा करके उसे प्रदान करे। हे जगन्मात, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हो। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऐसा ही होगा, यह वचन कर देवी परमेश्वरी ने ब्रह्मा जी को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि भगवान शिव की परम शक्ति वे शिवा देवी विश्वात्मिका स्त्री पुरुष आत्मिका है। उन्होंने अपनी बहुओं के भद्य से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ कृपा सिंधु लीलाकारी महेश्वर हर हंसते हुए उन जगन माता से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शिव जी की आज्ञा सिरोधार्य करके ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार ब्रह्मा को अपार शक्ति प्रदान कर वे शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और प्रभु शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हुआ। तब वे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और मैथुनी सृष्टि होने लगी। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम तथा सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाली इस अर्ध नारी और अर्ध नर रूप का वर्णन कर दिया। जो इस निष्पाप कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम
शिव अस्था अर्धनारीश्वर अवतार वर्णनम नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तृतीय सतरुद्र संहिता के शिव के अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के बोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभुनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे विश्वेश्वरनाथ सब दुख काटो हमारा, हे जगन्नाथ सब दुख काटो हमारा, हे बाबा भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा, हे बाबा विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे कैलाशी सब दुख काटो हमारा, हे बाबा सब दुख काटो हमारा, हे मैया सब दुख काटो हमारा। आज अर्धनारीश्वर रूप में भगवान भोले का प्रागढ़ इस कथा में हुआ। इस कथा को ध्यान में रखते हुए आज मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि बाबा भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर में के रूप में इस वृक्ष के नीचे आकर हमें दर्शन दिया। बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसे मेरा भाव है। इसके साथ ही मैं बाबा भोलेनाथ के शरण में जाता हुआ उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं सर्वप्रथम आरती के बाद ही हम लोग इस कथा से समापन लेंगे, लेकिन उससे पूर्व सभी देवताओं को, आवाहित देवी देवता जो यहाँ विराजमान हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता को भी धन्यवाद देता हूँ। अपने पूर्वजों को भी नमन करता हूँ कि आप यहाँ पधारें, आपने यह कथा सुनी, क्योंकि यह सत्य है, जितने देर हम लोग कथा सुनते हैं उतने देर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु हमारे पितरों के साथ कंधे में हाथ डालकर बैठते हैं। यह भी उतना ही सत्य है जितना कि हम लोग शिव और शिव के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। शिव जी के साथ इस कथा में आप रहकर आप भी अनुभव करेंगे कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे भोलेनाथ की ऐसी महिमा है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए लोग तरसते हैं। हमारे पितरों ने मुझे चुना है, मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी पोती, जिसका अभी उम्र 5 महीना है, 5 माह की मेरी पोती है, उस पोती को भी मैं इस कथा के ओर बराबर ही ले जाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि अगर वो आज से ही सुनेगी तो कल उसके संस्कार अच्छे होंगे। और संस्कार तो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि संस्कार ही ऐसा है जो कि परिवार के बंधनों को बांध के रखता है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, हे शंभो, आप प्रसन्न होइए। हे माँ पार्वती, आप प्रसन्न होइए। आज की इस कथा से जो भी हमने सुना, आप प्रसन्न होइए। मेरे सभी जानने वालों को, मेरे इस कथा को सुनने वालों को, मेरे सभी बंधु बांधव और रिश्तेदारों को, सभी कष्टों को तारण कीजिए। मेरे पूर्वजों को भी मुक्ति प्रदान कीजिए
साथ ही इस कथा को सुनने वालों को भी पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए। आपकी 71 पीढ़ी की जो बातें हमारे कथा में बताई गई है, हमारे महाकाल उज्जैन के मंदिर में लिखा हुआ है, उज्जैन में साफ उकारा हुआ है कि यह शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ियों को तारती है। तो हे महादेव, अगर यह सत्य है तो आप इस कथा को सुनने वालों को 71 पीढ़ियों को तारिए, उनका पाप दिनों दिन नष्ट कीजिए, उनको पाप से भी मुक्ति दीजिए। हमारा इंसान कठपुतली, हम लोग पाप करने के लिए उद्यत रहते हैं, क्योंकि यह कलयुग है, हमसे जाने अनजाने में कई पाप होते रहते हैं। महादेव, उस पाप को अगर क्षय करने वाला कोई इस विश्व में है तो वो आप हैं। चूँकि कलयुग में आपके नाम का ज़्यादा परिमाण है, ज़्यादा फल है, आप सरल से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा में सभी का कल्याण करें। इसके साथ ही हम लोग आरती प्रारंभ करेंगे, उसके बाद कथा में आवाई सभी देवी देवताओं को जाने के लिए कहेंगे। लेकिन अभी सभी देवताओं के समक्ष में लघु आरती कर हम इस कथा को यहीं पर आज विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम, राम के नाम से शिव प्रसन्न होते, राम के नाम से शिव प्रसन्न होते। हर हर महादेव शंकर शंभो, 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 हर हर महादेव शंकर शंभो। आवाज सभी देवी देवताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि कुबेर जी महाराज, शुभ लाभ हमारे यहाँ विराजमान रहकर सभी पर अपना कृपा बनाए रखें। बाकी सभी अवाहित देवी देवता अपने स्थान को गमन करें और उनको पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबों को भी मैं वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने यह कथा सुनी। आप पर मैं इस भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानता हुआ उनसे प्रार्थना पूर्वक आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप रोज़ कथा का श्रवण करें। आपके मूल पाठ सुनने मात्र से आपके सभी कष्ट कम होने लगेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।